डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल रूट। रूट लोकस अभी तक कंप्लीट हो चुका है और हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो जा चुका है। ठीक है, आगे हम लोग जो है ना, आज ये सेकंड वीडियो है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस के ऊपर। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग जो बेसिक वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लें और जल्दी हम लोग कहाँ पर मूव करें, हम लोग पोलर प्लॉट की तरफ बढ़े आगे। ठीक है, क्योंकि पोलर प्लॉट में हम लोग जो है ना बहुत सारा कॉम्बिनेशन करके पढ़ना होगा और बहुत सारे स्टेप्स शॉर्ट ट्रिक पढ़ने होंगे ताकि आपका वो आसान हो जाए। क्योंकि पोलर प्लॉट अगर आप अच्छे से सीख गए तो अपना इक्वेशन आराम से सीख जाओगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्लियर है? तो चलो हम लोग जो है ना शुरू करते हैं सर, एकदम बेसिक तरीके से। तो हमारा अभी जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स of second order system ठीक है, क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम लोग अभी शुरू करेंगे। तो चलो सबसे पहले आपको पता है ना ट्रांसफर फंक्शन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये आपको होता है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में हम लोगों ने इसको डिराइव भी किया था और हमको याद भी रखना चाहिए कि कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग इसको साइनसॉइडल में कन्वर्ट करना होगा, साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन इसको बनाना होगा, तब क्या करना होगा सर, एस इक्वल टू जे ओमेगा हम लोग को यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, एस इक्वल टू जे ओमेगा हम लोग को यहाँ पे पुट करना होगा सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम लोग एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करें तो एस की जगह जे ओमेगा हमारा हो जाएगा, तो क्या बनेगा सर, ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह क्या पुट करना है, ओमेगा जे ओमेगा 2 जीटा ओमेगा एन जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, वैसा कुछ हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जे स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, प्लस 2 के पहले जे लिख लेते हैं, जे 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा। ठीक है, होगा ना ये इन सॉरी प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जे ओमेगा हमारा क्या आया, साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन आया हमारा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा एन इंटू ओमेगा। चलो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारा ओमेगा एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा जब हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। देखो हम लोग ये फार्मूला कैसे आता है उसके लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है उसको सीखना है बस, और कुछ भी नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। इसको लिख सकते हैं ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग जो है ना ओमेगा बाई ओमेगा एन को एक अलग कोई फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, इसलिए ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से मैग्नीट्यूड और क्या है फेज एंगल निकालेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपको पता है ना सर, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस का हम लोग मैग्नीट्यूड और ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट टेक ओमेगा बाई ओमेगा एन, देखो है ना, ओमेगा बाई ओमेगा एन का वैल्यू मान लो यहाँ पे यू कोई मान लो, कोई हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसको मान लो इच कॉल्ड कोई हमारा एक फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी मान लो इसको। ठीक है,
क्लियर यहाँ तक? अब देखो तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा सर, पी जी ओमेगा क्या बनेगा, 1 तो हमारा ऊपर में वैसे ही रहेगा नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जहाँ पे ओमेगा बाई ओमेगा एन है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, यू पुट कर देंगे। तो 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2j जीटा यू, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है हम लोग इसका मैग्नीट्यूड एंड ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल निकाल सकते हैं ना। हम लोग यहाँ से जो ट्रांसफर फंक्शन हमारा आया साइनसॉइडल, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड फेज दोनों निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, निकालते हैं। हम लोग जो है ना इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इसका सबसे पहले निकालते हैं। और आपको पता है ना यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस यू स्क्वायर प्लस j 2 जीटा यू, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड हमारा यानी कि पी जे ओमेगा का मॉड ले रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा सर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है सर, 1 माइनस यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो प्लस 2 जीटा यू का होल स्क्वायर करो, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो है ना हम लोग क्या निकालेंगे सर, फेज एंगल निकाल लेते हैं। फेज एंगल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है ना फेज एंगल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन अगर निकालना होगा तो फाई हमारा क्या होगा, नोमिनेटर का एंगल 0 डिग्री माइनस डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा नेगेटिव में tan इनवर्स 2 जीटा, इमेजनरी है ना 2 जीटा यू, रियल क्या है 1 माइनस यू स्क्वायर। तो फाई क्या निकल के आ रहा है सर हमारा, माइनस tan इनवर्स 2 जीटा यू बाई 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। हमारा मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल दोनों निकल करके आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइनसॉइडल इनपुट लेकर के आउटपुट के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस से। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर हमारे पास एक सिस्टम है जिसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों हम लोग को पता है, ठीक है। देखते रहना आपको बस आराम से, कुछ करना नहीं इसमें। आपको पता है ना सर इसका मैग्नीट्यूड m है, फेज हम लोग फाई निकाले ना ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं सर, साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा सर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा m, साइन के पहले 1 है, m साइन ओमेगा टी, एंगल में कितना शिफ्ट होगा सर 5 डिग्री से, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि पहला तो हमारा 0 डिग्री है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं ओमेगा का वैल्यू को वेरी करा के मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के बारे में। चलो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सर मान लो आपका ओमेगा का वैल्यू जब 0 है, ओमेगा का वैल्यू जब 0 है, यू क्या लिखा हुआ रहता है सर, यू हमारा होता है ओमेगा बाई ओमेगा एन, तो यू भी हमारा हो जाएगा 0, क्लियर है, यू भी हो जाएगा 0 हमारा। अब देखो अब क्या लोगे, ओमेगा का वैल्यू एक बार 0 ले लिए, एक बार ओमेगा का वैल्यू लेना है सर ओमेगा एन के बराबर, सारा वैल्यू नहीं लेना है, 2-3 वैल्यू लेके चेक कर लेना है, एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट, एक मिडिल का लिमिट, ठीक है। मिडिल का कोई भी ओमेगा का वैल्यू ओमेगा एन भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है सर। ओमेगा 0 और इन्फिनिटी तो ठीक ही है, लेकिन ओमेगा एन के बराबर होगा वो भी एक पॉसिबिलिटी बनता है ना, जब यू का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। चलो तो यू का वैल्यू क्या होगा सर यहाँ पे, ओमेगा एन बाई ओमेगा एन, यानी कि 1 हो जाएगा। अगर मान लो सिंपल बात है कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर एक बार ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी लो, तो चलो ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी ले रहे हैं सर, तो यू क्या हो जाएगा हमारा, यू क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी बाई ओमेगा एन, यानी कि सिंपल इसको मान लो कि सर ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड एंड फेज के बारे में। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सर, अगर हमारा ओमेगा यू का वैल्यू 0 है, सॉरी अगर यू का वैल्यू 0 रखते हो, यू का वैल्यू 0 रखते हो, मैग्नीट्यूड हमारा 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें देखो ये 0 ये 0, तो हमारा नीचे 1 बचेगा, 1/1 1 बचेगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जा रहा है। चलो ठीक है सर, जब हम लोग यू का वैल्यू 1 रखते हैं, जब 1 रखेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, नीचे 1 बनेगा, नीचे 1 बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा सर
हमारा हो जाएगा, बताओ 1/2 जीटा, तो मैग्नीट्यूड बनेगा हमारा सर यहाँ पे 1/2 जीटा। चलो अगर इन्फिनिटी रखते हो तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, 1/∞ 0, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0 सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फेज के बारे में, फाई के बारे में। जैसे आप जो है ना म्यू का वैल्यू 0 रखोगे, म्यू का वैल्यू 0 रखोगे, 0/0 फॉर्म में आएगा, 0/1 0 डिग्री, यानी कि tan इनवर्स 0 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। जैसे आप म्यू का वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो फाई का वैल्यू आ जाएगा -90 डिग्री। जैसे आप जो है ना यहाँ पे पुट करोगे म्यू का वैल्यू, क्या पुट करोगे 1, तो क्या आ जाएगा सर -90 डिग्री। जैसे म्यू का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो लिमिट वाले वैल्यू से जो है ना इसको कैलकुलेट कर लेंगे -180 डिग्री, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना लिमिट वाले रूल से, ये हमारा -180 डिग्री आ जाएगा। एंगल वाला क्वाड्रेंट वाला ऑपरेशन और हमारा लिमिट का वैल्यू को है ना पुट करके इसको निकाला जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें, करना कुछ नहीं है। लिमिट क्या करना है, म्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स -2 जीटा u बाई 1 - u², और यहाँ पे हम लोग u का जो है ना लिमिट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कैसे सर, कॉमन लेंगे, जो हमारा फंक्शन उसमें से कॉमन लेके हम लोग u का वैल्यू 0 करके लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 अगर u का वैल्यू इन्फिनिटी है तो 1/u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, सिंपल बात है, 1/u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ से निकल के आता है -180 डिग्री। ये हमारा थर्ड केस के लिए है। देखो मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट u टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 2 जीटा u बाई 1 - u²। अगर हम लोग यहाँ से लिमिट 1/u टेंडिंग टू 0 करते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। यहाँ से अगर u² कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा ऊपर में, 2 जीटा बाई u, यहाँ पे क्या बचेगा 1/u² -1। अब तो हो जाएगा ना, बोलो अब तो हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें कुछ नहीं, सब बेसिक चीज़ें, फिलहाल ये आप याद रखो कि सर यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ तक आपको समझना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं सर, इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या ड्रॉ करें सबसे पहले सर, सबसे पहले हम फाई और हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ करें सर, ओमेगा का, फाई और ओमेगा का। ओमेगा वैरी होना शुरू हुआ सर 0 से लेकर के, वैरी हो रहा है ओमेगा यहाँ, ठीक है, 0 से लेकर ओमेगा का वैल्यू यहाँ ले लो, ओमेगा का वैल्यू 0, और यहाँ पे ले लो ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी कहीं पे है, और बीच में हमारा ओमेगा का वैल्यू ओमेगा एन कहीं पर भी ले लेंगे, चलो ठीक है। यहाँ ले लो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, ठीक है। ये फाई है, फाई में क्या दिखा रहा सर, हमारा यहाँ पे रेफरेंस है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री दिखा दो, ये हमारा दिखा दो -90 डिग्री, और फिर हमारा दिखा दो यहाँ पे दिखा दो -180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ चाहो वहीं दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब चाहो तो ये ओमेगा वाला एक्सिस ऊपर शिफ्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर अगर हमारा ओमेगा का वैल्यू 0 है, देखो अब हम लोग को कहाँ पे ध्यान रखना है, अब हम लोग को ध्यान यहाँ पे रखना है कहीं पे, ठीक है। अब हम लोग ध्यान यहाँ पे रखना है, ओमेगा का वैल्यू जब 0 रख रहे हो तब हमारा फाई क्या है, 0 डिग्री है। ओमेगा का वैल्यू 0 है तो फाई 0 डिग्री, पॉइंट कहाँ पे मिलेगा हमको, पॉइंट मिलेगा यहाँ पे कहीं पे सर, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा। ओमेगा का वैल्यू 0, फाई हमारा 0 डिग्री। अब क्या है सर, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा एन है तो फाई 90 डिग्री। ओमेगा का वैल्यू जब ओमेगा एन ले रहे हो तो फाई हमारा कहाँ पे मिलेगा सर, 90 डिग्री के सामने कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। अब बात करते हैं जब ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी है तब हमारा फाई -180 डिग्री, यानी कि हम लोग मानते हैं इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। अब मिला दो सब, ठीक है। चलो मान लो हमारा यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में आया कैसे करना है, बोलो। हमारा फाई और ओमेगा का हो गया यहाँ तक काम, क्लियर है, यहाँ तक फाई और ओमेगा का काम हो गया। चलो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, धैर्य रखोगे, अब परेशान नहीं रहोगे, थोड़ा सा धैर्य से काम लोगे, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। फाई और ओमेगा का तो काम खत्म। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो सर कि सर मैग्नीट्यूड का केस क्या होगा, तो इसमें हम लोग 2 केस लेके पढ़ते हैं, पहले उस केस स्टडी करके फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे कि सर हमारा उसमें क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केस स्टडी कर ले, तो यहाँ पे लिखोगे सपोज वी हैव टू फाइंड out the frequency
at which the magnitude of frequency response is maximum this frequency is called रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाम सुनेंगे आप लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी तो हमको पता नहीं है, हो सकता है ना सर यहाँ पे हमारा क्या है मैग्नीट्यूड में जीटा वेरिएबल है, तो हम लोगों ने देखा 1 से लेकर 0 तक जा रहा है, लेकिन हो सकता है ना सर ओमेगा का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जा रहा हो, किसी एक वैल्यू के ऊपर हमको जो मैग्नीट्यूड मिला वो मैक्सिमम मिल सकता है जब जीटा लेस देन 1 रहे। बोलो ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, 1 से ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड मिल सकता है, तो कौन से फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलेगा उसको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में जीटा अगर लेस देन 1 रखते हो तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है, तो हम लोग क्या बोले कि 1 से 0 आ रहे हैं, हमारा 1 से 0 आ रहा है ना कि कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन जब ओमेगा का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी फॉलो करते हो तो हमारा एक जगह वेरिएबल है ओमेगा, कहाँ पे सर, बीच में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, वहाँ पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है 1/2 जीटा। तो मान लो कोई ना कोई एक वैसा फ्रीक्वेंसी होगा जब मैग्नीट्यूड हमारा जीटा का वैल्यू जैसे लेस देन 1 होगा तब मैक्सिमम वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई पीक बनेगा। बोलो तो उस फ्रीक्वेंसी को भी तो फाइंड आउट करना जरूरी है ना। डायरेक्ट आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते हो। हमारा एंगल में क्या था, हमारा फिक्स आ रहा था 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, लेकिन मैग्नीट्यूड में फिक्स नहीं आ रहा है 1/2 जीटा और 0। यहाँ पे हमारा एक टर्म आ गया 1/2 जीटा, तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग को सावधान रहना है। अगर ये नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, आप डायरेक्टली खींच देता लाइन, लेकिन ये टर्म आ गया तो थोड़ा सा इसको लेकर सावधानी बरतना है। उसी को ध्यान में रख के यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम दिस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किसी न किसी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम होगा ही ना। यहाँ पे हम लोग मान लें कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इनके ऊपर हमारा आ रहा है 1/2 जीटा, लेकिन आगे हम लोग इसको डिराइव करते हैं कि सर उसका वो हमारा ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्टली देगा वो। ठीक है, चलो तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है 1/(1 माइनस u का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर u स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। चलो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सपोज एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, सपोज एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा का वैल्यू ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको ले रहे हो उस वैल्यू के ऊपर हमारा क्या बना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना एक u को डिफाइन कर लेते हैं, यू आर क्या होगा ओमेगा आर बाई ओमेगा एन। पहले हमारा u क्या हो रहा था ओमेगा बाई ओमेगा एन, हम लोग यहाँ पे भी मान लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर के ऊपर हमारा क्या होगा द मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में सर, यहाँ पे हमारा u के रेस्पेक्ट में हमारा क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा। इसको हम लोग 0 से पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ से जो वैल्यू आता है ठीक है u का उसके ऊपर हमारा क्या होगा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। dm/du करेंगे हम लोग, dm/du करेंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, m तो लिख सकते हैं 1 माइनस u स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर u स्क्वायर। यहाँ पे हमारा -1/2 आ जाएगा। देखो हम लोग क्या किए डिनोमिनेटर में जो हमारा था इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 1 माइनस u का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर u स्क्वायर, नीचे 1/2 है तो ऊपर में -1/2 हो जाएगा। ठीक, चलो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन, dm/du करते हैं, dm/du करेंगे तो क्या होगा सर -1/2 बाहर आ जाएगा ना। पहले हम लोग क्या करते हैं n x n-1 करते हैं ना, बोलो उसके बाद से क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस u स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम उधर जाएगा प्लस 4 जीटा स्क्वायर u स्क्वायर, इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3/2 हो जाएगा इनटू, अब इंटरनल वाले को भी तो करेंगे ना, इसमें भी तो u वेरिएबल है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इनटू, तो क्या होगा सर 2 × 1 माइनस u स्क्वायर -2u, बोलो इसका करेंगे पहले उसके बाद से इसका करेंगे प्लस 4 जीटा स्क्वायर तो फिक्स है और u स्क्वायर का 2u हो जाएगा। चलो
डी एम बाई डी यू करेंगे तो क्या होगा, डी एम बाई डी यू करेंगे तो हमारा -1/2 है। अब देखो ये वाला 3 -3/2 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो क्या होगा सर, देखो 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 जीटा स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनसाइड वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 4 क्या होगा यहाँ पे, बोलो, यहाँ देखो 1 छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ था, यहाँ पे, अरे भाई पूरा ही मार दिया, 3/2 है, 2 1 माइनस यू स्क्वायर होगा ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 1 माइनस यू स्क्वायर होगा ना, 4 1 माइनस यू स्क्वायर यू, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ निगेटिव बाहर चलेगा क्योंकि ये माइनस है ना, चलो, प्लस 8 जीटा स्क्वायर यू, लिख सकते हैं इसको। अब क्या करना है हमको सर, डी एम बाई डी यू को जीरो करना है, यानी कि नोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। इस केस में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे -4 यू 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 8 जीटा स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो, बोलो लिख सकते हैं ना, नोमिनेटर को जीरो कर देंगे तो हमारा डी एम बाई डी यू भी जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। चलो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -4 यू 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 जीटा स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू जीरो। यू को भी जीरो से इक्वेट करेंगे एक बार, तो एक हमारा यू इक्वल टू जीरो है, एक -1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 जीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको भी करेंगे ना, तो यहाँ से यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा सर, क्या आएगा हमारा 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, यू क्या आएगा सर √1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। इसको यू की जगह यू आर ले रहे हैं ना लोग, यू आर ले लो, कोई इशू नहीं है, हम लोग यू को क्या डिफाइन किए थे, यू आर ले लो, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यहाँ तक कोई भी दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यू मान के चलो चाहे यू आर मान के चलो, यू आर मान के हम लोग चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या डब्ल्यू आर लिया था, ये भी मिट गया ना, ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक। अब हमारा यू आर निकल गया और हम लोग क्या डिफाइन किए थे, यू आर हमारा क्या था सर, ओमेगा आर बाई ओमेगा एन। देखो कंफ्यूज नहीं करना आप, इसको यू आर ही लेके चलो, कोई इशू नहीं है। हम लोग जो है ना यू आर लेके, जब यू लेके चल रहे थे तो क्या मान के चले थे, ओमेगा बाई ओमेगा एन। हम लोग यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे तो हम लोग ओमेगा आर बाई ओमेगा एन मानेंगे। जब ओमेगा आर मान लिए थे यहाँ पे यू आर मान लेंगे, कोई इशू नहीं है, बीच में हम लोग यू आर नहीं लिखेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। यू आर बाई इक्वल टू क्या होगा हमारा, ओमेगा आर बाई ओमेगा एन। अब ओमेगा आर हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से हमारा एक बात बताओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या निकल के आया, ओमेगा एन √1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। आप लोग फार्मूला इसको देखते थे कैसे डेराइव हुए, सिर्फ सीखे, अभी तक आप लोग सिर्फ फार्मूला देखते थे कि सर फार्मूला होता है हमारा, कैसे ये फार्मूला आया सीखे आप लोग, बोलो कैसे ये फार्मूला आया ये सीखे आप लोग, कि ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन √1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर होता है। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ओमेगा डी इक्वल टू टाइम रिस्पॉन्स में ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर, याद है ना सभी को। यहाँ हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल करके ये आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, चलो हो गया। अब देखो सर, इसमें हम लोग को 2 केस स्टडी पढ़ना है, उसके बाद हम लोग जो है ना मैग्नीट्यूड वाला कर्व ड्रॉ करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको हम लोग मैग्नीट्यूड वाले कर्व को थोड़ा देर रोक के रखते हैं। क्या बोले थे कि सर मैग्नीट्यूड वाला जो कर्व है इसको थोड़ा देर रोक के रखते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर कि क्या होगा, केस स्टडी करते हैं। सबसे पहले केस मान लेते हैं, केस मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं सर कि हमारा इफ़ 2 जीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहला ले रहे हैं केस, इफ़ 2 जीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 1, अगर हमारा 2 जीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा तो ओमेगा इमेजनरी हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा निगेटिव टर्म बड़ा हो जाएगा, निगेटिव टर्म बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ से हमारा जीटा ग्रेटर देन 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा एक पॉसिबिलिटी बनेगा ना, जीटा ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। अब देखो तो इस केस में हमारा ओमेगा आर क्या बन रहा है, ओमेगा आर हमारा इमेजनरी बन रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा आर हमारा फ्रीक्वेंसी का इमेजनरी में पॉसिबल है नहीं सर, तो हम लोग बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोग तो रियल की बात कर रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी में कहीं एक वैल्यू के ऊपर, किसी एक ओमेगा के वैल्यू के ऊपर हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हम लोग यही ना बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हमारा ओमेगा आर इमेजनरी आ गया, तो उसकी कोई बात ही नहीं बनती है, वो हमारा जो है ना केस ही नहीं बन रहा है, ये हमारा क्या बन गया सर, इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी बन गया, ठीक है।
इमेजनरी फ्रीक्वेंसी बन गया, तो इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं करना, तो इसमें लिखोगे सो सच सिस्टम नो फाइनाइट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसमें लिखोगे इन दिस सिस्टम वी गेट द मैक्सिमम आउटपुट at omega is equal to 0 and its value will be करो will be m is equal to 1। ठीक है, हम लोग वैसे भी देख रहे हैं सर कि यहाँ पे हमारा देखो ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर मैग्नीट्यूड 1 है, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर मैग्नीट्यूड 0 है। तो हमारा किसके लिए होगा जगह, जब हम लोग ले रहे हैं जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1/√2। ठीक है, ये बात हमेशा ही ध्यान रखोगे। इस केस में हमको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलने वाला है सर, ओमेगा का वैल्यू किसी के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब केस सेकेंड लेते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना इस चीज़ को। ठीक है, बहुत सारे लोग गलत करके आ जाते हैं। अगर हम लोग 2ζ² लेस देन 1 ले रहे हैं, इफ़ 2ζ² लेस देन 1 ले रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर कि यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे जो है हमारा किधर गया ओमेगा आर, सॉरी ये हमारा स्टार्ट कर रहे हैं इसको 2ζ² लेस देन 1 है, तो हम लोग बोलेंगे ना ओमेगा आर हमारा पॉजिटिव बनेगा, रियल बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पे हमारा जीटा लेस देन 1/√2 बनेगा। ठीक है, इसको इक्वल कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ना रियल बनेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगा हमको फ्रीक्वेंसी का, यानी कि ओमेगा आर हमारा मिलेगा फाइनाइट फ्रीक्वेंसी। किस रेंज में सर, जब जीटा लेस देन इक्वल टू 1/√2 रहेगा। याद रखना लेस देन इक्वल टू का भी साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ frequency response at a some finite frequency omega r is equal to omega n √1 माइनस 2ζ² में के ऊपर हमको मिलेगा। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब चलो सर यहाँ पे अब हम लोग ठीक है सीख गए, अब आते हैं इसको ड्रॉ करते हैं। इंपॉर्टेंट काम हमारा इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए। ठीक है, दो रेंज लेना ना। चलो ठीक है सर, दो रेंज लेके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। ठीक, बस आप वेट करो थोड़ा सा, कोई परेशानी नहीं है ना, अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई दिक्कत होगा एक बार टेलीग्राम कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डिटेल दिया हुआ, एक बार कॉन्टैक्ट करोगे। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड एक्सिस है, ये हमारा ओमेगा एक्सिस है। ठीक है, शुरुआत कर रहे हो ओमेगा इक्वल टू 0 से और यहाँ पे जा रहे हो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड में 1 हो सकता है या फिर 0 हो रहा है। ठीक है, ओमेगा 0 to इन्फिनिटी हो रहा है। हम लोग क्या देखें, सबसे पहला केस देख रहे हैं कि सर अगर हमारे पास ओमेगा का वैल्यू 0 है, मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, 0 के ऊपर मैग्नीट्यूड 1 मिल रहा है हमको सर। चलो ठीक है, 0 के ऊपर मैग्नीट्यूड 1 मिल गया। उसके बाद से क्या देख रहे हैं, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया, इन्फिनिटी के ऊपर 0 है। मान लो इन्फिनिटी के ऊपर यहाँ पे कहीं पे 0 है, मिला देते स्ट्रेट लाइन। ये केस कब बन रहा है सर, ये केस बन रहा है जब हमारा जीटा ये केस कब बन रहा है सर, जब हमारा जीटा ग्रेटर देन 1/√2 होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन अगर बात करते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर अगर हम लोग केस सेकंड स्टडी करते हैं, जीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/√2 है, तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा सर किसी न किसी फाइनाइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो कि वैल्यू है ओमेगा n √1 माइनस 2ζ²। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कहीं पे बीच में कहीं पे भी मान लो ओमेगा आर बन रहा है सर, ओमेगा आर बन रहा है। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो चलो सर शुरुआत कहाँ से होगा, ओमेगा का वैल्यू जब 0 होगा तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। चलो ठीक है, ओमेगा का वैल्यू 0 होगा तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा।
ये तो शुरुआत हो गया। और ये 0 भी होगा इन्फिनिटी के ऊपर, ये भी सही है, दोनों में तो सेम ही है। लेकिन हमारा मिडिल वाला टर्म तो चेंज हो रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं जीटा जब हम लोग लेस देन 1/√2 रखेंगे तो ये तो 1 से बड़ा आ सकता है ना मैग्नीट्यूड इसका, बोलो 1 से बड़ा आ सकता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ सकता है। बाकी देखो इन्फिनिटी की तरफ टच करेगा, ये डायरेक्ट इन्फिनिटी पे हम लोग टाइम एक्सिस के ऊपर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग मान लिए तो दिखा दिए। डायरेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर तो नहीं दिखा सकते ना इसको, बोलो इसको तो डायरेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर नहीं दिखा सकते, बोलो कि सर इन्फिनिटी को जा रही है। ठीक है, ठीक है। अब बात निकल के आती है सर ये जो है ये क्या है सर, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है सर, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। MR रेजोनेंट पिक बोल सकते हो इसको, ये रेजोनेंट पिक बोल सकते हो। समझ में आया हमारा? देखो यहाँ पे एक और कॉमन सेंस लगाओ कि सर यहाँ पे हम लोग जीटा लेस देन 1/√2 ले रहे हैं, अगर इक्वल टू अगर जीटा का वैल्यू 1/√2 ही पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा सर, 1/2 इंटू 1/√2। क्लियर है? बोलो बोलो, यानी कि हमारा 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? यहाँ तक बताइए, किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई परेशानी है? अगर हम लोग जीटा का वैल्यू लेस देन 1/√2 ले रहे हैं तो आप पुट करोगे तो देखोगे इसमें मैग्नीट्यूड हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं पे मिलेगा ही। क्लियर है? चलो अब इसमें कुछ डाउट होगा तो एक बार कमेंट करोगे, मैं आपको उसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको अच्छे से सीखोगे, ये वाला कंडीशन हमेशा याद रखोगे। आपको पिक वैल्यू कब निकालोगे, MR का वैल्यू कब निकालोगे, रेजोनेंट पिक कब निकालोगे सर, जब हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा सर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब रहेगा, जब जीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/√2 होगा सर, तब तो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा, नहीं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारा नहीं रहेगा सर। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंट पिक, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हमारा बैंडविड्थ के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसको देखो एक बार, कोई डाउट होगा तो मेरे से एक बार पूछोगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।